बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मेरा नाम सर मोहम्मद आलम और आज आप समझेंगे फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट 1 का 7वां न्यूमेरिकल। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़, यानी ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, यानी स्प्रिंग की जो लंबाई है वो 90 मीटर है, 90 मीटर है। ये हमारा डिस्टेंस होगा या एस होगा। और ये जो फासला है जो वेव स्प्रिंग में ट्रेवल करती है इन 0.5 सेकेंड, यानी 90 मीटर का जो वेव स्प्रिंग में फासला तय कर रही है वो 0.5 सेकेंड में तय कर रही है। तो अब हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। पीरियड यानी टी, टाइम पीरियड वेव का, और स्पीड यानी कि वी, और व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो इसका जो गिवन डेटा होगा, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ मालूम थी। फ्रीक्वेंसी, फासला जो वेव तय कर रही हैं, और वो टाइम जो वक्त वो लगाती हैं वेव 90 मीटर का फासला तय करने में। क्वेश्चन के गिवन डेटा के बाद हम अब रिक्वायर्ड डेटा लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड डेटा जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि एक तो हमें इसका पीरियड, इन वेव का पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड टी, फिर इनकी जो है स्पीड मालूम करनी है और वेव लेंथ मालूम करनी है। तो ये तीन चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका ए पार्ट यानी वेव्स का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो हमें चूँकि फ्रीक्वेंसी दी गई है सवाल में, तो हम ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेकर हम मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद हम 1 को 190 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमें ये टाइम पीरियड हासिल होगा। प्यारे बच्चों, 1 को 190 से तकसीम करने पर हमें हासिल होता है 0.005 सेकेंड। हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के बाद जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो हम देखते हैं तीसरा डिजिट 5 है, तो इस 0 को 1 कर देंगे और इस तरह 5 ड्रॉप हो जाएगा। और यूँ हमें इन वेव्स का जो कि ये स्प्रिंग में पैदा हो रही हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो 0.01 सेकेंड हासिल होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट यानी कि इस स्प्रिंग में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं उनकी स्पीड मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल में हमें वेव्स का तय करदा फासला बताया गया जो कि 90 मीटर है, कि ये स्प्रिंग की लंबाई 90 मीटर है। अब जाहिर है उस स्प्रिंग में वेव्स जो है वो फासला तय कर रही हैं। इसके बाद ये भी बताया गया है कि ये फासला 90 मीटर का ये फासला जो वेव्स हैं वो 0.5 सेकेंड में तय करती हैं। तो अब हम स्पीड के लिए फार्मूला लगा लेंगे S बराबर V ज़रब T, और इससे जो ड्राइव्ड फॉर्म आएगी यानी V बराबर है S बटा T, और फिर उसमें ये कीमतें अप्लाई कर लेंगे कि S जो फासला है वेव्स ने तय किया है वो 90 मीटर है, और जो टाइम इसके लिए वेव्स ने लिया है वो 0.5 सेकेंड है। अब 90 को 0.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 180 मीटर पर सेकेंड वेव्स की वेलोसिटी हमें इस तरह से हासिल होगी। स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं सवाल के तीसरे पार्ट की तरफ, जिसमें कि हमें इन वेव्स की वेव लेंथ मालूम करनी है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है 190 हर्ट्ज़ है। हमने वेव की स्पीड निकाल ली है 180 मीटर फी सेकंड है। वेव इक्वेशन या वेव मसावात जो है उसकी मदद से हम ये इसकी वेव लेंथ निकाल लेंगे। वेव मसावात बच्चों आप जानते हैं V = F लैम्डा। अब यहाँ से V और F यानी वेव स्पीड और वेव फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो एक लैम्डा जो है तीसरी क्वांटिटी लैम्डा वेव लेंथ, वो हम उस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। बच्चों, अब हम आ गए हैं सवाल के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें कि हमें इन वेव की वेव लेंथ मालूम करनी है, जबकि हमारे पास
वेव स्पीड और वेव फ्रीक्वेंसी हमारे पास अब मौजूद है। तो हम यहाँ पर v और f की वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, v और f की कीमतें दर्ज करने के बाद अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड यानी तकसीम कर लेंगे। 180 वेव स्पीड थी और जो 190 हर्ट्ज है ये वेव की फ्रीक्वेंसी है। अब 180 को 190 से तकसीम करने पर हमें इन वेव की वेव लेंथ हासिल होगी जो कि 0.95 मीटर होगी। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ इस सवाल को हम जल्दी से एक मरतबा फिर रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो कि 90 मीटर लंबे स्प्रिंग में पैदा हो रही हैं और वो 90 मीटर का फासला स्प्रिंग के अंदर 0.5 सेकंड में तय करती थी। जो हमें ये क्वेश्चन में डेटा दिया गया तो फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज और फासला जो वो तय कर रही थी स्प्रिंग के अंदर 90 मीटर यानी स्प्रिंग की लंबाई 90 मीटर थी और इसके लिए वो टाइम ले रही थी 0.5 सेकंड। अब हमें यहाँ टाइम पीरियड मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी थी वेव की और वेव की वेवलेंथ, यानी ये तीन चीज़ें हमें मालूम करनी थी। अब हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो हमें चूँकि फ्रीक्वेंसी दी गई है 190 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो हम टाइम पीरियड चूँकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है तो t = 1/f फार्मूला से ये हमने कीमतें दर्ज करके इसका टाइम पीरियड निकाला, इसको राउंड ऑफ किया। क्योंकि हमें फासला दिया गया था वेव्स का तय करदा फासला जो कि 90 मीटर था और उसका टाइम भी दिया गया था कि इस 90 मीटर को वेव्स 0.5 सेकंड में तय करती हैं, तो हम फार्मूला s = v × t से v = s/t फार्मूला लगाकर यहाँ वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद हमने ये इन वेव की स्पीड भी मालूम कर ली जो कि 180 मीटर थी। इसके बाद इस सवाल के आखिरी हिस्से में हमें मालूम करना था इन वेव की वेवलेंथ। तो अब चूँकि हमारे पास वेव की स्पीड मौजूद थी, हमने निकाल ली थी और फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में ही दी गई थी, तो v = f लैम्डा इस फार्मूले से, वेव मसावात के इस फार्मूले से हम लैम्डा यानी वेवलेंथ निकाल लेंगे जो कि v/f के बराबर होगा। तो वेव स्पीड हमने वैल्यू दर्ज कर दी और फ्रीक्वेंसी दर्ज की। तो इस तरह से जो इन वेव्स की वेव लेंथ है जो कि ये स्प्रिंग में पैदा हो रही हैं वो 0.95 मीटर हासिल हुई।